सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवन। सभी भक्तों को यही निवेदन है कि जो आपने पिछले एपिसोड और पिछला कोई भी एपिसोड आपने मिस किया हो, आपने नहीं देखा हो, तो पहले जाके सभी एपिसोड देखिए, क्योंकि ये सभी एपिसोड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और दूसरों से कनेक्टेड है। क्योंकि एक एपिसोड आप मिस कर दोगे तो पूरी गाथा आपको समझ में नहीं आएगी। पहले जो भी एपिसोड आपने मिस किया है तो आप पहले वो देख लीजिए। क्योंकि मैं गई थी वृंदावन धाम, इसीलिए वहाँ पे तो शूट हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो सभी भक्तों को यही निवेदन है कि सभी भक्तों सभी एपिसोड देखें और कोई भी बात उनसे छूट ना जाए, वही निवेदन है। तुलसीदास के जीवन का नया अध्याय क्या है? ऐसा कर रहे हैं कि माता कब आएगी भोजन लेने, व्याकुल नैना तरस रहे हैं, माता के दर्शन के लिए भोजन के बिना व्याकुल है। बालक पे रहम करो विधाता और उसके भाग्य को बदल दो। परीक्षा करते करते राम बोला के पास गुरु जी का आगमन होता है, जो होते हैं नर हरिदास। महादेव की आज्ञा से राम बोला को मिलने और लेने आते हैं नर हरिदास। नर हरिदास ने राम बोला का इतना भजन देखा, उसकी लगन देखी, भजन करने की निष्ठा देखे, इतने विपदा के पश्चात भी, सारे दुखों को विपदा को भूलकर भी, अन्न छत्र छाया वस्त्र सभी विपदा से लड़कर ये बालक अपनी भजन की निष्ठा में कितना मग्न है। आयु में इतना भक्तिभाव और इतना विश्वसनीय भाव अद्भुत है, मेरे हृदय को आनंदित कर दिया। ये दृश्य देख के मेरा हृदय तो आनंदित हो गया। राम बोला को लगा कि मेरी माता आई, लेकिन वहाँ पे थे महात्मा नर हरिदास। राम बोला ने नर हरिदास महात्मा के पैर छुए, आशीर्वाद लिए और महात्मा बोले कि मुझे पता है बालक तुझे भूख लगी है, तू भोजन की प्रतीक्षा में व्याकुल है और मुझे पता है कि तुझे भूख लगी है, तो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। मैं भूख के कारण नहीं रो रहा, लेकिन मैं ये मुझ अभागे पर इतना स्नेह बरसाने वाले आप कौन हो? मुझे तो सब अशुभ मानते हैं, मेरी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते, मुझसे संबंध रखने वाले का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, किंतु आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। बालक, तुम दुर्भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तू भाग्यशाली हो। तुम्हारे कारण ही तो मेरा सौभाग्य खुला है। पुत्र, तुम पे तो विशेष शिवजी की कृपा है, मैं तुम लोक कल्याण के हेतु आए हो। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, महात्मा राम बोला ने बोला। अभी तुम्हें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है, पहले तुम भोजन कर लो बालक। तुम्हें भूख लगी है ना, पहले तुम भोजन कर लो बालक। किंतु मेरी माता अभी आई नहीं है, तुम भोजन ग्रहण कर लो। लेकिन माता तो मुझे अपने हाथों से खिलाती है। तो महात्मा ने बोला, मैं भी तुझे अपने हाथों से खिलाता हूँ। राम बोला को अपने हाथों से भोजन खिलाते, और ये सभी दृश्य कौन देख रहे थे? सभी गांव वाले देख रहे थे, जो तांत्रिक बाबा को लेके आए थे। वो सभी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये बाबा अवश्य ही मायावी है, जो साध्वी का रूप लेके राम बोला को भोजन खिला रहा है। तांत्रिक बाबा ने बोला, थोड़ा धैर्य रखो, हम देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या सच में ये मायावी है या सच में ये साध्वी है? माया और वास्तविकता में भेद होता है। थोड़ा रुक के हमें प्रतिष्ठा करनी होगी, क्योंकि माया और वास्तविकता में भेद होता है। सच क्या है और झूठ क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ महात्मा राम बोला को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। आप भी तो भूखे होंगे, आप भी तो भोजन कर लो। तो महात्मा ने बोला कि परिवार में, कुटुंब में सबसे पहले सबसे छोटे लोग भोजन ग्रहण करते हैं, बाद में बड़े करते हैं। तो मेरे परिवार में तो सबसे छोटा तुम ही हो बालक। लेकिन महात्मा, मैं तो कोई कुटुंब से नहीं हूँ। पुत्र, आज से हम दोनों एक ही कुटुंब से हैं और एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। जिस बालक को अपने घर क्या लोगों गांव में स्थान नहीं देते, उस बालक को आप कुटुंब का सदस्य बता रहे हो महात्मा। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ऐसा नहीं कहते पुत्र, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। दृश्य गांव वाले देख रहे थे और सुन रहे थे। बालक तो जन्म से ही अनाथ है, ये बालक किस माता का प्रतीक्षा कर रहे होंगे? ये बात महात्मा अपने मन में सोच रहे थे। अवश्य ही भगवान शिव की ही कुछ कृपा होगी और उसके लिए ही कुछ प्रबंध किया होगा। तांत्रिक अपनी विद्या से देख रहा था, यहाँ मुझे कोई माया नहीं लग रही, ये सच में वास्तविकता ही है। अगर माया होती तो मुझे सब पता चल जाता। ये मैंने महात्मा को सावधान करने के लिए, सचेत रहने के लिए उनके पास गए और महात्मा को बताया, ये बालक मायावी है, अशुभ है, इससे दूर रहिए, ये बालक अशुभ है, उसके साथ संबंध रखने से हमारा भी अहित हो सकता है।
हमने बालपन से देखा है उसने रहने वाले का क्या परिस्थिति होती है। तो आप भी इस बालक से दूर रहिए। कि आप क्या बोल रहे हो? एक छोटे बालक के लिए इतना कठोर वचन आप कैसे बोल सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो? हाँ हाँ महात्मा, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये दानव है। हमने स्वयं अपनी आंखों से इसकी विनाश की माया देखी है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वयं बालक भगवान के ही रूप होते हैं। आप लोग भूल से ये बालक को दानव की संज्ञा दे रहे हो। बालपन में तो सभी बालक को अभिभाव की आवश्यकता होती है, लागणी प्रेम की आवश्यकता होती है। लोगों ने ये बालक को घर से, गांव से और समाज से निष्कासित कर दिया। उसका इतना कठोर हृदय कैसे हो गया? ये बालक महात्मा, ये बालक सभी के लिए दुर्भाग्यशाली है। अपने माता पिता, पालनकर्ता सभी का इन्होंने विनाश किया है। ये बालक दुर्भाग्यशाली नहीं है, ये बालक भाग्यशाली है। अभी उसकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बालक जग कल्याण के लिए अवतरित हुआ है। साक्षात परमात्मा के आशीर्वाद उसके साथ है। चित्रकूट का रहने वाला मैं इस बालक को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। ने इस बालक के गुरु बनने के लिए मुझे चुना और भगवान के इस निर्देश के अनुसार इस बालक को साथ ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये क्या कर रहे हो बालक के साथ? माँ, हमें क्षमा कर दो। अनाथ नन्हे बालक से उसका घर ही नहीं लेकिन अन्न और जल का अधिकार भी छीन लिया है। हम सब तुम्हारे अपराधी है, हमें क्षमा कर दो। हमें तुम्हें पापी समझा, लेकिन तुम पापी नहीं, हम पापी है। हम तो मानव कहलाने के लायक भी नहीं है। भगवान, हमारे पापों की कोई सीमा नहीं है। हमें कितनी यातना दी है, हमें माफ कर दो। मनुष्य से घटने वाली घटना ईश्वर की इच्छा से ही होती है। कदाचित ये बालक के भाग्य में यही लिखा हो। क्षमा दान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। राम बोला ने बोला, आप सब मेरे काका काकी हो। मेरे कारण आपको कोई भी दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दो। राम बोला, हम सब ने तुम्हें समझने की भूल की है। हम सबकी अब आंखें खुल गई है। जिस भय और घृणा की वजह से हम सब ने तुझे दूर किया है, वही आज पश्चाताप हो रहा है। आप सबने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। उसको योग्य और श्रेष्ठ बनने के लिए उसे यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इस बालक को शिक्षित और दीक्षित करने का समय आ चुका है। यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है तो हम इस बालक को कैसे रोक सकते हैं? हम राम बोला को प्यार और दुलार करना चाहते हैं। अब राम बोला बोलता है कि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम वापिस जरूर मिलेंगे। मुझे लज्जित मत करो, आप क्षमा मत मांगिए। ये राम बोला बोल रहा था और वो गुरुजी के साथ जाने का आदेश मांग रहा था। स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दे। और गुरुजी और राम बोला हरिपुर गांव से जाने के लिए निकल जाते हैं। उसमें दिखेंगे कि राम बोला और गांव वाले लोग से दूर होके बोला गुरुजी के साथ कैसे शिक्षा प्राप्त करता है और कैसे आगे की जीवन व्यापन करता है। महात्मा गांव से निकलने के लिए प्रस्थापन करते हैं और आगे देखते हैं कि हम राम बोला और महात्मा के साथ उसके साथ आगे क्या घटित होता है, वो कैसे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करता है, वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरि।